क्या आपको पता है अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा है तो जरूरत पड़ने पर आप उसी पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। लेकिन पीपीएफ से लोन लेने के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। जैसे पीपीएफ में पैसा होने के बावजूद आप कितना लोन ले सकते हैं, लोन कितने साल बाद मिल सकता है, इसका इंटरेस्ट कितना होता है, और सबसे जरूरी, क्या पीपीएफ लोन लेना आपके लिए फायदे का सौदा है। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ लोन के 7 इंपॉर्टेंट रूल्स बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रूल नंबर 1, पीपीएफ खुलते ही लोन नहीं मिलता। सबसे पहला रूल, आप पीपीएफ अकाउंट खोलते ही लोन नहीं ले सकते, आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। पीपीएफ में लोन की सुविधा तीसरे फाइनेंशियल ईयर से अवेलेबल होती है, यानी अगर आपने पीपीएफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में खोला है तो लोन फैसिलिटी अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद अवेलेबल होगी। इसीलिए याद रखिए, पीपीएफ अकाउंट खुलने के तुरंत बाद लोन नहीं मिलेगा। रूल नंबर 2, लोन कितना मिलेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीपीएफ से कितना लोन मिल सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। आपको लोन की मैक्सिमम लिमिट उस अमाउंट के आधार पर मिलती है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपके पीपीएफ अकाउंट में अवेलेबल थी, और मैक्सिमम लोन अमाउंट उस अमाउंट का 25% तक हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय वन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पीपीएफ अकाउंट में रेलेवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे 4 लाख अवेलेबल था, तो मैक्सिमम लोन 4 लाख का 25% यानी कि आपको 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ यह देख कर कि आपके पीपीएफ में आज 10 लाख रुपया है, आप सीधे 2.5 लाख रुपए का लोन ले पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन रिलेवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड, मतलब उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका बैलेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 3, पीपीएफ लोन का इंटरेस्ट कितना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीपीएफ लोन का इंटरेस्ट कितना होता है। पीपीएफ लोन पर इंटरेस्ट रेट पीपीएफ अकाउंट की एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट से 1% ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, अगर उस समय आपकी पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट लेट से 7.1% है तो पीपीएफ लोन का इंटरेस्ट रेट होगा 8.1% पर एनम। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीपीएफ लोन का इंटरेस्ट रेट पीपीएफ अकाउंट में जमा आपके पैसे की तरह कंपाउंड होकर नहीं बढ़ता, यह लोन पर एप्लीकेबल सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कैलकुलेट होता है और रीपेमेंट रूल्स के अनुसार पे करना होता है। इसीलिए पीपीएफ लोन हमेशा बहुत सस्ता लोन समझकर नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 4, लोन कितने समय में चुकाना होता है। पीपीएफ लोन को आपको निर्धारित रीपेमेंट पीरियड के अंदर रीपे करना होता है। लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आमतौर पर 36 मंथ्स के अंदर रीपे करना होता है, और रीपेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है। पहले प्रिंसिपल रीपे करने के बाद लोन पर कैलकुलेटेड इंटरेस्ट को भी स्पेसिफाइड मैनर में पे करना होता है। इसलिए लोन से पहले टोटल रीपेमेंट अमाउंट जरूर समझ लें। अब रूल नंबर 5 को समझते हैं। लोन लेने के बाद पीपीएफ में क्या होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अकाउंट पे इसका क्या इंपैक्ट होता है अगर आप लोन लेते हैं तो। इसका मतलब, जब आप पीपीएफ से लोन लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है। आप अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, और अकाउंट पर एप्लीकेबल पीपीएफ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। लेकिन आपके पीपीएफ बैलेंस से लोन अमाउंट बाहर होने की वजह से आपकी ओवरऑल फिनेंशियल बेनिफिट पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए पीपीएफ को सिर्फ लोन लेने के लिए बार बार यूज करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। रूल नंबर 6, दूसरा लोन कब मिलेगा। अगर आपने कोई लोन ले लिया है और आप दूसरे लोन लेने की भी सोच रहे हैं उसके बारे में, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। आपने पहला पीपीएफ लोन लिया है तो क्या आप तुरंत दूसरा लोन भी ले सकते हैं। नहीं, पहला लोन पूरी तरह रीपे करने के बाद ही अगले लोन की एलिजिबिलिटी बनती है, और पीपीएफ रूल्स के अनुसार एक समय पर आउटस्टैंडिंग लोन रहते हुए आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको पीपीएफ से बार बार पैसे की जरूरत
पड़ रही है तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। रूल नंबर 7, पीपीएफ लोन लेना चाहिए या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको पीपीएफ से लोन लेना चाहिए? इसका आंसर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है और आपके पास पीपीएफ के अलावा कोई चीपर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो पीपीएफ लोन एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है या कोई ऐसा लोन ऑप्शन अवेलेबल है जिसका टोटल कॉस्ट पीपीएफ लोन से कम है तो कंपैरिजन जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसलिए लोन मत लीजिए क्योंकि पीपीएफ में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि पीपीएफ का असली फायदा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से मिलता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। पीपीएफ में लोन और विड्रॉवल दो अलग अलग चीजें हैं। पीपीएफ लोन में आपको पैसा वापस करना होता है जबकि एलिजिबल विड्रॉवल में आप अपने पीपीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं और वह लोन की तरह रीपे नहीं करना पड़ता। लेकिन विड्रॉवल के भी अपने अलग अलग रूल्स हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इसलिए अगर आपको पीपीएफ से पैसा चाहिए तो पहले यह समझिए कि आपकी सिचुएशन में लोन बेहतर है या विड्रॉवल। अब एक पूरी अब तक क्या हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इसको एक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हम बताए, पीपीएफ लोन के जो 7 रूल्स बताए हैं, तो जो सबसे पहला रूल्स था, पीपीएफ अकाउंट खोलते ही आप लोन नहीं ले सकते। दूसरा रूल जो मैंने बताया था, मैक्सिमम लोन अमाउंट रिलेवेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के 25% तक हो सकता है। तीसरा जो रूल बताया था, लोन इंटरेस्ट रेट जो है आपकी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट के 1% ज्यादा हो सकता है। और चौथा, प्रिंसिपल रीपेमेंट का निर्धारित पीरियड 36 मंथ का होता है। पांचवा, लोन लेने के बाद भी आपका पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रहता है। रूल नंबर 6, पहला लोन आउटस्टैंडिंग रहते हुए दूसरा लोन नहीं ले सकते। और रूल नंबर 7, लोन लेने से पहले उसकी टोटल कॉस्ट और अल्टरनेटिव्स जरूर कंपेयर करें। तो दोस्तों, पीपीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, जरूरत पड़ने पर यह आपको लोन की सुविधा भी देता है। लेकिन पीपीएफ से लोन लेने से पहले इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस को बिना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसे बचाइए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और फिनेंशियली स्ट्रांग बनिए। थैंक यू।